ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप लोगों की कमेंट्स थी कि माता महाकाली की कोई ऐसी सिद्धि साधना बता दीजिए जिसको हम आसानी से कर सकें और बड़ी शीघ्र माता महाकाली प्रसन्न हो जाए। तो इसके लिए मैं एक साधना आपको बता दे रहा हूं जो कि बड़ी पावरफुल साधना है। ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप माता महाकाली की शक्ति को, जो उनकी शक्ति है उसको आप अपने शरीर पर बुलाना चाहेंगे, खेलना चाहेंगे, या फिर आप स्वप्न के माध्यम से आंसर चाहेंगे, या फिर आप चाहेंगे कि मुझे आभास हो कि दूसरे की समस्या क्या है। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरह आप शक्ति को चाहते हैं। तरीका मैं बता दे रहा हूं, करना आपको पड़ेगा। यह सिद्धि साधना करने के लिए आपको कुछ समय आपको माता महाकाली के लिए निकालना होगा। यह साधना रात्रि में 10 बजे के बाद और 12 बजे तक 2 घंटे के लिए की जाती है। 2 घंटे यदि आप प्रतिदिन बैठ सकते हैं तो इस साधना के लिए कोशिश करें, अन्यथा बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि यह साधना बड़ी पावरफुल है और 101% सफलता प्राप्त होती है। इस साधना में यदि आप डरते हैं तो आप साधना ना करें, क्योंकि इस साधना में अनुभव के तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा जब आप जाप करेंगे तो मेरे आसपास पाजेब की आवाज आ रही है, आपको पावित्र्यों की आवाज आ सकती है, आपको अचानक से अपने आसपास बड़ी सुंदर सुंदर खुशबू आ सकती है, आपको अचानक से लगेगा कि मेरे बराबर में कोई आसपास घूम रहा है, ऐसा आपको लगेगा। आपको बहुत सारे अनुभव अपने आसपास साधना के दौरान होंगे। तो यदि आप डरते नहीं हैं तो इस साधना को करें, यदि आप डरते हैं तो साधना को ना करें, क्योंकि इसके लिए घर परिवार में रहकर आप साधना करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग कमरा चाहिए होता है, एक कमरा अलग चाहिए होता है जहां पर आप साधना कर सकते हैं, या फिर मंदिर में कर सकते हैं, मंदिर में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन साधना रात्रि 10 बजे के बाद और 12 बजे तक की साधना की जाती है। 2 घंटे आपको रुद्राक्ष की माला से एक मंत्र जाप करना है। अब वो किस प्रकार करना है, कैसे करना है, ये पहले आप समझ लीजिए। आपको या तो आप नवरात्रि ले लीजिए, प्रथम नवरात्रि से यह साधना की जाए तो अति उत्तम है। और यदि नवरात्रि नहीं मिल पा रहे हैं, 4 नवरात्रि होते हैं, 2 प्रत्यक्ष 2 गुप्त, फिलहाल भी गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो यदि आप इनमें कर सकते हैं अति उत्तम बात है। और नहीं कर सकते तो इसके अलावा आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार से, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार से आप इस साधना को प्रारंभ कर दें। आपने करना क्या है कि अपने घर में आपने माता महाकाली के लिए एक चौकी लगानी है और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा आपको लगाना है। माता महाकाली की आपने कोई प्रतिमा, कोई फोटो आपने लगा देनी है। जैसे चौकी लगी इस तरह चौकी लगा लेनी है, उसके ऊपर आपने लाल वस्त्र बिछा देना है। माता महाकाली की मूर्ति या फोटो आपको लगानी है। उनके सामने देसी तेल यानी सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना है, एक मोमबत्ती जलानी है। ऐसा जलाना जो 2 घंटे दीपक आपका जलता रहे, या फिर अखंड जला सकते हैं तो आपकी सामर्थ्य है। प्रतिदिन भोग में आपको 2 पेड़े, उनके ऊपर एक लौंग आपको लगाकर माता महाकाली को भोग लगाना है। 2 पेड़े आपको वहीं बराबर में ही भैरव देव के आपको भोग लगाना है। तो ये तो आपका भोग लगाने का तरीका रहेगा। रुद्राक्ष की माला से आपने 2 घंटे जाप करना है। पहले आप मंत्र सुन लीजिए, फिर मैं आगे बाकी विधान आपको बता दे रहा हूँ। मंत्र है ओम क्रीम 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 दक्षिणी काली के क्रीम क्रीम स्वाहा। ओम क्रीम 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 दक्षिणी काली के क्रीम क्रीम स्वाहा। ये मंत्र है, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है, बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है। इसका प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपको 101% सफलता प्राप्त होगी। 41 दिन कंटिन्यू नियम के साथ आप इस साधना को करें। आपको स्वप्न में माता के दर्शन होंगे, आपको स्वप्न में माता के किसी न किसी रूप के दर्शन होंगे और किसी न किसी तरीके से आपसे संभाषण होगा। आपको पता लगेगा मेरी साधना सफल हो रही है, और स्वप्न के माध्यम से आपको ये सब चीजें पता लग जाएंगी कि आप शक्ति को किस प्रकार आप रखना चाहते हैं, किस तरीके से आप चलाना चाहते हैं, उसी तरीके से शक्ति आपके पास आएगी। ये सब चीजें आपको स्वयं अपने आप ही पता लग जाएंगी, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आपको अपने आप ही पता लगता रहेगा, लेकिन निष्ठा, नियम और विश्वास के साथ इस साधना को किया जाएगा। क्योंकि साधना क्या करते हैं कि शुरू में साधना प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो शिथिल पड़ जाते हैं। शिथिल पड़ने के कारण उनकी वह साधना सिद्धि सफल नहीं हो पाती। तो ऐसा ना करें, आप पूर्ण रूप से अपना मन बनाकर, पूर्ण रूप से विचार करके मुझे सिद्धि साधना सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता प्राप्त होगी। यदि आप चाहते हैं कि भाई ऐसे ही कोई चीज प्राप्त होती है, ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ मेहनत करोगे तभी कुछ प्राप्त होगा। तो निश्चय नियम से आप करें। वस्त्र आपने शुद्ध वस्त्र पहने हैं। संभवतः है यदि लाल मिल जाए, जैसे मैंने पहन रखा है, तो अच्छा वो है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई सा भी वस्त्र पहनकर आप जाप कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक साधना है, इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इस साधना को कर सकते हैं। कोशिश रखें कि आपका जो गुरु है उस गुरु के सानिध्य में रहकर साधना करें तो अति उत्तम है। आपने जो भोग लगाया था माता महाकाली को, उस भोग को आपको, माता महाकाली का जो भोग है उसको उठाकर अलग रखना है। जो भैरव देव का भोग है उसको पराते उठाना है, सभी भोग को आपको पराते उठाना है, और भैरव देव के भोग को आपको कुत्ते को खिला देना है। माता महाकाली का जो भोग है 2 पेड़े जिनमें लौंग लगी हुई है, उनमें से एक पेड़ा आपको स्वयं खा लेना है। एक लौंग वाला पेड़ा आपको किसी परिजन में, किसी को भी आप परिवार में दे सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। ऐसे व्यक्ति को देना जो मांस मदिरा का भक्षण ना करता हो, क्योंकि इन दिनों में 21 दिनों में आपको भी मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का पालन रखना, पूर्ण रूप से सात्विक अपने आप को रखना है, और माता को पूर्ण रूप से आपको समर्पित रहकर यह साधना करनी है। आपको 101% सफलता प्राप्त होगी। प्रतिदिन भोग का आपको जिस तरह प्रयोग करना है मैंने बता दिया, इस तरीके से आप साधना करें, आपको सफलता 101% सफलता प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।